आइए सीधे आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। हाल ही में जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला हुआ, उसने पूरी पॉइंट्स टेबल का समीकरण ही बदलकर रख दिया है। आरसीबी ने एक बेहद नाटकीय अंदाज में जीत हासिल करके नंबर 1 का ताज अपने नाम कर लिया है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसने पूरे टूर्नामेंट में खलबली मचा दी है। अब सोर्स मटेरियल से निकली ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। विराट कोहली पर कभी डाउट नहीं करने का। जैसे ही डाउट आता है वो आपको सरप्राइज कर देते हैं। पिछले 2 मैचों में वो थोड़े खामोश कह रहे, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, लेकिन इस दिग्गज खिलाड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दबाव में उनका बल्ला कितनी जोर से बोलता है। उन्होंने हर उस आलोचक को शांत कर दिया जो उनके फॉर्म पर सवाल उठा रहा था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आरसीबी ने टॉप स्पॉट पर कब्जा जमाया और कैसे केकेआर की प्लेऑफ की राह अचानक से बहुत मुश्किल हो गई है। 192 रनों का लक्ष्य टी20 क्रिकेट में ये कभी भी आसान नहीं होता है ना। जब आरसीबी इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाज काफी संघर्ष करते नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी ये बड़ा स्कोर सिर्फ 19.1 ओवर में, यानी 5 गेंदें बाकी रहते ही बड़ी आसानी से हासिल कर लिया गया। इस जीत ने आरसीबी का टॉप 2 फिनिश लगभग तय कर दिया है और लगातार 4 मैच जीतकर आ रही केकेआर के मोमेंटम पर अचानक ब्रेक लगा दिया है। और इस नामुमकिन से लगने वाले रन चेस को मुमकिन किसने बनाया? जी हां, बिल्कुल सही सोचा आपने, चेज मास्टर की शानदार वापसी ने। इस पूरी जीत की धुरी था ये एक जादुई आंकड़ा, 105 रन सिर्फ 60 गेंदों का सामना करते हुए और 175 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेली गई ये पारी सच में किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। पावर प्ले में तेज गेंदबाजों पर हावी होने से लेकर आखिरी ओवर्स तक ये एक परफेक्ट उदाहरण था कि बड़े मैच का दबाव कैसे झेला जाता है। और हां, ये कोई मामूली शतक नहीं था। टी20 क्रिकेट के इतिहास में ये उनका 10वां शतक है। जरा सोचिए, इस मुकाम तक पहुंचने वाले वो न सिर्फ पहले भारतीय हैं, बल्कि पूरी दुनिया में टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ये लिटरली एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला। शतकों के अलावा अगर हम ओवरऑल रनों की बात करें तो यहां भी एक नया इतिहास रचा गया है। 14,000 टी20 रनों का शानदार माइलस्टोन पार हो चुका है। इस चार्ट को देखिए, ये बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि ये माइलस्टोन कितना बड़ा है। 14,000 रनों का ये आंकड़ा सिर्फ 409 पारियों में छुआ गया है। क्रिस गेल, डेविड वार्नर और जॉस बटलर जैसे दिग्गज खिलाड़ी जो दुनिया भर की तमाम टी20 लीग्स खेलते हैं, उन्हें भी इस आंकड़े तक पहुंचने में कई ज्यादा पारियां लगी। ये दिखाता है कि ये अचीवमेंट अपने आप में कितना अनरियल है। और इस जादुई आंकड़े के पीछे का असली राज क्या है? निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। 12 अलग अलग आईपीएल सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाना कोई मजाक नहीं है। इसके साथ ही रन चेज करते हुए 3 शतक जड़ना और 35 से ज्यादा की उम्र होने के बावजूद विकेटों के बीच वैसी ही बिजली जैसी फुर्ती दिखाना, ये सब मिलकर साबित करता है कि हम एक ऑल टाइम ग्रेट की बात कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक पारी के बाद प्लेयर ऑफ द मैच तो मिलना ही था, और अब टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने के मामले में उन्होंने रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। दोनों के नाम अब 21-21 अवार्ड्स हैं, जबकि एमएस धोनी जैसे दिग्गज भी 18 अवार्ड्स के साथ इस लिस्ट में थोड़ा पीछे हैं। लेकिन देखिए, क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और कभी-कभी एक छोटी सी गलती पूरे मैच का नक्शा बदल देती है। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। इस सीजन में विरोधी टीमों को कैच छोड़ने की क्या कीमत चुकानी पड़ी है, ये उसका पूरा गणित है। केकेआर के खिलाफ पावेल ने जब कैच छोड़ा तब स्कोर सिर्फ 21 था और नतीजा क्या हुआ? सीधा 105 रन। इसी तरह गुजरात के खिलाफ 0 पर कैच छूटा और स्कोर 81 तक जा पहुंचा। साफ है, एक एलीट बैटर को जीवनदान देना कितना भारी पड़ सकता है। अब खेल के दूसरे पहलू पर आते हैं। केकेआर लगातार 4 मैच जीतकर आ रही थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी ये शानदार विनिंग स्ट्रीक टूट गई? इसका सबसे बड़ा कारण रहा वरुण चक्रवर्ती का ना होना। पिछले मैचों में केकेआर की सफलता का राज सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी थी, जो मिडिल ओवर्स में रनों पर पूरी तरह अंकुश लगा देती थी। लेकिन इस मैच में वरुण के बिना सुनील नारायण को वो साथ नहीं मिला। नतीजा, स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में रन रेट को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम रहे। हालांकि केकेआर के लिए सब कुछ एकदम बुरा भी नहीं था। कार्तिक त्यागी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 32 रन देकर 3 अहम विकेट निकाले। अंकुश रघुवंशी ने लगातार रन बनाए, लेकिन उनकी पारी थोड़ी धीमी रही। वहीं कैमरन ग्रीन की फिनिशिंग में भी वो तेजी नहीं दिखी। अब इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि केकेआर अगर अपने बचे हुए मैच जीत भी ले तो वो अधिकतम 15 अंकों तक ही पहुंच सकती है।
जबकि हम सब जानते हैं कि प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए आमतौर पर 16 अंकों की जरूरत होती है। उनकी राह अब बहुत मुश्किल हो गई है। तो इन सब बातों का इस टूर्नामेंट के आगे के सफर पर क्या असर पड़ेगा? क्या आरसीबी सच में खिताब तक पहुंच सकती है? जीत के इस जश्न के बीच हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आरसीबी की खामियों को भी समझना होगा। टीम बेशक मजबूत दिख रही है, लेकिन एक ही स्टार खिलाड़ी पर उनकी निर्भरता बहुत ज्यादा है। उनका मिडिल ऑर्डर लगातार संघर्ष कर रहा है। उदाहरण के लिए जेकब बेथेल के हालिया स्कोर्स देखिए, 14, 20, 5, 4, 27 और 15। अगर किसी बड़े मैच में टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया तो ये कमजोर मिडिल ऑर्डर टीम के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। कमियां अपनी जगह हैं, लेकिन आरसीबी का मोमेंटम इस वक्त अपने चरम पर है। तो ये एक बड़ा सवाल हम यहीं छोड़ जाते हैं, क्या इस जबरदस्त फॉर्म और नंबर 1 की रैंकिंग के साथ ये टीम इस बार सीधे ट्रॉफी उठाने जा रही है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।